व्हाट इज ट्रंकस आर्टरियोसस? इसे समझने से पहले हम हार्ट का नॉर्मल डायग्राम समझ लेते हैं। हार्ट में दो वेसल्स होती है, एक पल्मोनरी आर्टरी, सेकेंड आयोटा, जो कि दोनों सेपरेट्स हैं। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकल रही है एंड आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है। ये दोनों वेसल्स सेपरेट है। ये हमने नॉर्मल हार्ट में देख लिया। अब ट्रंकस आर्टरियोसस वाला हार्ट क्या होता है? दो सेपरेट वेसल्स की जगह एक ही वेसल्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रंकस आर्टरियोसस। पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा सेपरेट नहीं है, वो दोनों कंबाइन है। नॉर्मली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेबी की यही हार्ट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक बल्बर ट्रंक। बट लेटर स्टेज में ये दो वेसल सेपरेट हो जाती है। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलती। लेकिन आफ्टर डिलीवरी भी ये वेसल्स ऐसे ही परसिस्ट करे, कंबाइंड रहे, जॉइंट रहे, तो उसे हमें ट्रंकस आर्टरियोसस कहते हैं। तो इस एक ही वेसल्स की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होगी और वैसे ही वो सप्लाई होगा। तो वही लिखा है कि ये क्या फेलियर हो जाता है ट्रंकस आर्टरियोसस का, कि डिवाइड हो पल्मोनरी आर्टरी में एंड आयोटा में, जिसकी वजह से जब एक ही सिंगल वेसल रह जाती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में होता है वो किससे मिक्स होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल की ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और वही पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पास होता है। ट्रंकस आर्टरियोसस के भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। एज यू नो पल्मोनरी आर्टरी भी 2 टाइप की होती है, 2 साइड से बाइफर्केट होती है। एक राइट साइड होती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये मेन पल्मोनरी आर्टरी हो गई। तो टाइप 1 ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्या होता है? ये जो मेन कॉमन ट्रंकस आर्टरियोसिस की ब्रांच है, वहाँ से एक कॉमन आर्टरी निकलेगी, फिर वो बाइफर्केट होकर 2 में जाएगी, राइट साइड ऑफ द राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? मीन्स ये मेन ट्रंकस आर्टरियोसिस है, फिर वो फर्दर एक ही ब्रांच निकला, जैसे ये आप लोग को दिख रहा होगा कि ये एक ही है। ये ट्रंकस आर्टरियोसिस आगे जाकर एक ही ब्रांच निकला, फिर वो 2 में कन्वर्ट हुआ, राइट साइड में राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये तो अपना आयोटा निकल ही रहा है। सो टाइप 1 क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2 ट्रंकस आर्टरियोसिस। टाइप 2 में डायरेक्टली वो 2 में बाइफर्केट होता है। जैसे ये मेन ट्रंकस आर्टरियोसिस है, फिर ये राइट साइड वाला राइट पल्मोनरी आर्टरी हो गया एंड लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होगा, वो डायरेक्टली 2 में बाइफर्केट होता है, बट पोस्टीरियरली साइड में होता है, बैक साइड में होता है। जैसे टाइप 1 में क्या था कि पहले वो सिंगल निकला, फिर वो 2 में बाइफर्केट हुआ, राइट वाला राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन टाइप 2 में वो सिंगल बाइफर्केट नहीं होता, डायरेक्टली 2 में बाइफर्केट होता है। जैसे आपको टाइप 2 के इमेज में दिख रहा होगा, राइट वाला राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन बैक साइड में पोस्टीरियर साइड में बाइफर्केट होता है। टाइप 3 में जो मेन ट्रंकस आर्टरियोसिस है वो साइड टू साइड पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच निकाल रहा है, राइट साइड में राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट साइड में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, दोनों साइड में। लेकिन टाइप 2 में भी क्या था? साइड से तो निकल रही थी, डायरेक्टली 2 में बाइफर्केट हो रही थी, लेकिन पोस्टीरियर साइड हो रही थी, बैक साइड हो रही थी। लेकिन इसमें कोई बैक साइड नहीं है, ये डायरेक्ट साइड टू टाइप 3 वाली ट्रंकस आर्टरियोसिस बाइफर्केट हो रही है। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। एज यू नो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन दोनों ही ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है और उसे एक मेन आर्टरी ट्रंकस आर्टरियोसिस कैरी करके पूरे सर्कुलेशन में पंप कर रही है। तो जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग होगी पूरे बॉडी में, तो पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पूरे बॉडी में। पुअरली ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कम रहेगा, लैकिंग रहेगी। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन की लैकिंग रहेगी तो ऑब्वियसली हाइपोक्सिया डेवलप होगा, ऑक्सीजन कम रहेगा बॉडी में, हाइपोक्सिया की वजह से साइनोसिस देखने मिलेगा, ब्लूनेस देखने मिलेगी स्किन में। तो ये फर्स्ट सिम्टम्स हो गए। टैकिप्निया देखने मिलेगा, फास्ट हार्ट रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लबिंग देखने मिलेगी। क्लबिंग मीन्स जो फिंगर की नेल बेड होती है वो ऐसे बल्ज हो जाती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं क्लबिंग। क्लबिंग देखने मिलेगा। फटीग, लेथार्जी, ये सब हमें इसके ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्लिनिकल फीचर्स देखने मिलेंगे।